खद द्वंद्व शांत, आसाधन में बाधन चली, स्वगति को समीक्रांत। तो अभी आपका मन से जो है सुरति धीरे धीरे अलग हो रही है, मन हट रहा है धीरे धीरे जो है। तो मन व सुरति एक साथ में, मन और सुरति जब एक साथ में रहेगा तो दुख होगा, द्वंद्व होगा, अशांति होगी। और जैसे ही मना सुरति के साथ तजी, अंतर भूपर विष। मना सुरति के साथ तजी, अंतर भूपर विष। असुरति सूक्ष्म नीरति बने, पहुँचे आपन देश। तो माइकवा बंद कर लीजिए आप लोग जो है, बहुत जो है ज्ञान की बात हो रही है जो है। तो मानव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समीक्रांत। तो मन जो है वो आपको संसार में ले जाता है, बिना मतलब में ले जाएगा। अब आप आराम से बैठे हैं तो गुरु चरण में रहिए, लेकिन नहीं मानेगा वो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पति ऐसा, बेटी ऐसा, दामाद ऐसा, फलाने, बिना मतलब में। अब ब्याह हो गया, शादी हो गया, अपना घर संभालो भाई, इधर नहीं आना कोई भी जो है। तो मन जो है वो संसार में बिना मतलब में रहता है। कोई दो बात बोल दिया तो उसी को पकड़ करके वो जो है वो 15 दिन तक रहेगा। कोई कोई देखिए तो उसको 15 दिन मत रहने दे, ठीक है बोल दिया भाई जाओ तुम जो है, खत्म। मन के भार को नहीं लेना है कभी भी जो है, मन के भार को कभी नहीं लेना है। ये तो बहुत बात बताएगा तो सारा उसका जो है ना करेंगी। मन के भार को नहीं लेना है, वही कबीर साहब कहे हैं, जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तज मन की भारा। ऐसी निराहो गोरख, सहज उतर जाओ पारा। असत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा। कठिन काल से बचना चाहो, गहो शब्द टकसारा। अवधू बेगम देश हमारा। कठिन काल से बचना चाहो, गहो शब्द टकसारा। अवधू बेगम देश हमारा। तो अभी जो है देखिए, आप में और सांसारिक व्यक्ति में दोनों में अंतर है। आप गुरु का चरण में रह करके साधना करते करते शुद्ध हो गई हैं, तो आपको सुरति का मालूम है और मन का मालूम है। लेकिन संसार को मन क्या है, सुरति का बोध नहीं है उसको। तो उसको एक बात जो बोल देंगी उसी में एकदम लड़ता झगड़ता पूरा, काहे काला, काहे काला, काहे काला, माफी मांगो, हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। ऐसे ही तो संसार होता है। संसार में जो है, अब हम जा रहे थे गेट से बाहर, तो एक गाड़ी आ गया, दूसरा गाड़ी आ गया, लगा नहीं, थोड़ा सा मतलब बच गया, खाली ऐसे छुआया और जो हट गया दोनों। अरे वो दूसरा वाला आकर के एकदम ऐसा गर्म हो गया कि मतलब लड़ाई झगड़ा, रास्ता जाम। तो हम गए तो हम बोले भाई आप शुक्र करिए, भगवान का जो है धन्यवाद दीजिए कि लगा नहीं आप लोगों का, कोई नुकसान ही नहीं है। तो आप भी बचिए, आप भी बचिए। देखिए बचना भी जरूरी है और बचाना भी जरूरी है। आप जा रहे हैं और दूसरा आकर के धक्का मार करके जो है तो जो है चल देगा। हम बहुत जो है धीरे धीरे एक बार साइकिल चला करके जा रहे थे बहुत आराम से, और दूसरा बच्चा छोटा सा आया, अब मेरे को मार करके मेरे में लड़ गया मैं भी गिर गया, वो भी गिर गया। अब लगा काहे काहे करने, और पूरा जो है गांव वाले इकट्ठा हो गए। मैं बोला भैया मेरा तो देखो बुखार है शरीर में, इस बुखार में मेरे से गाड़ी चलेगी?
तो बोला नहीं नहीं, आपका तो बहुत बुखार है जो है। तो मैं बोला कितना तेज में मैं चला रहा हूँगा जो है। ये छोटा बच्चा जो है उधर से आया, कंट्रोल नहीं किया, सीधा मेरे को भी मार दिया है। अब चोट इसका सिर में लगा तो मेरा थोड़ा गलती है। फिर सब लोग भाग गया। बोला नहीं नहीं, हम भी देख रहे हैं, इसी का गलती है, आप तो किनारे किनारे जा रहे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि खुद बचना है, खुद बचाना है। तो जब गुरु के चरण में जब रहेंगी तो आपको ज्ञान रहेगा, आपको होश रहेगा। अब गुरु चरण में नहीं रहने से आपका चेतनत्व तो कम हो जाता है। आपकी जो ज्ञान है, क्षमता है, गुरु का चरण में रहेंगे तो बराबर रहेगा। आपको क्या सही है, क्या गलत है, सब आप जो है बूझ जाएंगी जो है। अब गुरु का चरण से हटने से तो मन का हो जाता है, तो मन का हो जाता है तो अभिमानी हो जाता है। अभिमान के कारण ही ना आप यहाँ किसी की पत्नी बन करके बैठी हैं, किसी की ये बेटी बन करके बैठी हैं, किसी की माँ बन करके बैठी हैं, किसी की सासू माँ बन करके बैठी हुई हैं। आपका काम यहाँ बैठना थोड़ा है, आपका काम तो सदगुरु देश में है। तो बराबर जो है, तो मन जो है आपको संसार में गिराता है। और जब कुछ दिन वहाँ रहने लग जाएंगी, अभी वहाँ अभी 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 नहा रही हैं, धो रही हैं, खूब नहा लीजिए छकाछक। उसके बाद से जो बाजा बजेगा अनहद हो जाएगा, और फिर वहाँ ब्याह हो जाएगा। तो वहाँ ब्याह हो जाएगा तो चेतन घर में रहिएगा, एकदम वहीं पर जो है। ये गायत्री गुरु बहन कुल जानी ली, कुल बहुत चलाक ही, इन्हीं से बुझी है। आई हो जानी ली, मीरा गुरु बहन जानी ली, कुल जानी ला। ये लोग जो है, ये लोग रोजे रहला, पिया संग रहला, एकदम छोड़ेला ना। ये लोग इनके पकड़ करके तू बुझ जइहा। बुझना क्या है, वो गुरु के चरण ही है। आपकी बेटी है ना, तो बेटी तभी तक है जब आपका जो है दरवाजा से अंदर आ गई, और जहां बाहर गई तो दूसरे की बहू हो जाती है, दूसरे की जो है वो जो है पत्नी हो जाती है, दूसरे की भाभी हो जाती है। और जैसे घर में आपका आई तो आपकी बेटी हो जाती है। तो वैसे ही समझिए। तो ये जो है, जो सुरति है, जब संसार में काम करती है तो मन हो जाता है वो। तो ये अशुद्ध काम है जो है, ये जो है अशुद्ध काम है। आपका काम ये सब नहीं करना है, रोटी बेलना ये सब करना है जो है। आपका मतलब चेतना का। आप संसार में है तो भोजन करने के लिए करना पड़ेगा, ब्याह भी करना पड़ेगा, शादी भी करना पड़ेगा, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करना पड़ेगा, और अपना घर का भी शुद्धि रखना पड़ेगा। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा शुद्धि करो आपन दिशा। और स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, तो वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ सूरत जाती है जो है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो सबसे पुराना पुरुष जो है वही परमात्मा है, सदगुरु है। जब वो ज्ञान बताता है तो सदगुरु हो जाता है, और जब उस कुर्सी पर बैठता है तो परमात्मा हो जाता है। वही आनंद में बदल जाता है। वही जो है, जैसे दूध है, गाय का थन से निकालेंगे तो उसको धारोषण दूध बोलते हैं, और थोड़ा देर रख देती हैं, 1 घंटा 2 घंटा, तो उसको ताज़ा दूध बोलते हैं। और वही जो है 1-2 दिन का हो जाता है, फ्रिज व्रिज में कहीं रख करके, तो उसको ताज़ा दूध नहीं बोलते हैं, पैकेट का दूध बोलते हैं, वो दूध बोलते हैं। और गर्म कर देती हैं तो फिर वो गर्म दूध हो जाता है। और गर्म करके जो है, गर्म करते करते औंटा जाता है, लाल हो जाता है, तो बोलता है औंटा हुआ दूध है। और उसी में जोरन डाल देती हैं तो वो जो दही बन जाता है। और फिर उसी में जो है ना साड़ी पड़ जाता है, मलाई पड़ जाता है, वो सब बदलता चला जाता है। और वही ज़्यादा उसको मतलब खूब जो है ना गर्म करते करते तो जो रबड़ के माफिक हो जाता है, मुलायम, तो उसको रबड़ी बोलते हैं।
थोड़ा जो उसमें गुड़ डाल दीजिए तो और मज़ा आ जाता है। अब बहुत ज़्यादा देर तक उसको गर्म करते 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 तो खोवा हो जाता है, तो वही खोवा हो जाता है। अब फिर उसमें जो है वो क्या क्या डाल करके फाड़ देते हैं तो वो छेना हो जाता है और फाड़ देते हैं तो पनीर हो जाता है। एक ही चीज़ यह है। तो वैसे ही जब ये संसार में रहता है चेतना, तो उसको जीव कहलाता है। अब अनेक जोनी बाटे इस जो है संसार में। आपको मानव जन्म मिला है तो मानव जीवन में ही भक्ति होता है। तो गुरु के चरण में एकदम जैसे संसार में मिलन होता है तो वो जड़ मिलन है, थोड़ा देर सुख मिलेगा उसके बाद से दुख हो जाएगा। लेकिन गुरु का संग जो मिलते हैं वहाँ शरीर नहीं है। और कोई कहता है कि शरीर से मिलो तो वह गुरु नहीं है। कोई संत भी कहे आपको इधर मिलिए उधर मिलिए, इधर आना उधर आना, तो धोखा है वो तो सूरज से आपको पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, चेतन देश में आप पहुंचा करके छोड़ेगा वो आपको। संत जो है बिना संत सदगुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो बोध जो है संतों के संग ही होगा। जो है वो जो है आपकी आवाज से वो पकड़ लेता है और सूरत को पकड़ लेता है। तो वो गुरु चरण में रहेगा तो आपको भी रहना पड़ेगा बहुत भेद की बातें हैं। तो एकदम और किताब देख करके मत पढ़िएगा कभी भी जो है, क्योंकि जब देखती हैं तो उसमें प्रकृति आ जाती है तो वो बिल्कुल एकदम मिठास नहीं होता है। गुरु का चरण में एकदम पूरा मीठा चाहिए तो गुरु के चरण को छोड़ना ही नहीं है। तो उसका स्थान है वहाँ पर होने से खाली वो गुरु के चरण रहेगा। वाणी थोड़ा सा नीचे आकर के तब वो गाया जाता है कि वाणी जड़ वस्तु है जो है, और गुरु के चरण में जाने से सांस की गति बंद होने लगती है। गुरु विधान से ही सांस की गति बंद हो जाती है और करते करते एकदम बंद खत्म जो है। तो हंस शुद्ध आनंद मी भूले आपन रूप, हंस शब्द आनंद मी भूले आपन रूप, यह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। तो जो आपका पिया है उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, लिंग नहीं, गुदा नहीं है उसका, वो आनंद स्वरूप में है। तो आप भी उसी में मिल करके आनंद स्वरूप हो जाएंगे जो है। ये पूरे विश्व के अंदर में जो है ऐसा ज्ञान केवल विहंगम योग में है। उसको पकड़े पकड़े आनंद स्वरूप हो जाएंगी। स्वामी जी कह रहे हैं हम तुम मई कहें, हम तुम की दीव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भया अब कछुरान भी। तो जब तक गुरु के चरण में रहेंगी तभी तक आप में तेज रहेगा, बल रहेगा, शक्ति रहेगा, ज्ञान रहेगा। और जहाँ गुरु के चरण से हट जाएंगी तो फिर लोहा हो जाएंगी, और लोहा हो जाएंगी तो जंग लग जाएगा, और जंग लग जाएगा तो संसार में ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन चेतना ख़त्म नहीं होती है, अजर अमर है जो है वो। मन को जो है आपके मन को कोई नहीं पकड़ सकता है। मन के आपको पकड़ने के लिए सदगुरु है और कुछ लोग संत लोग पकड़ लेते हैं। तो संत लोग आपको ये सांसारिक काम के लिए नहीं पकड़ता है, उनको प्रेम हो जाता है आपसे, बहुत बड़ा प्रेम हो जाता है, यह भी प्रेम है। लेकिन वो जो है आपको ये सांसारिक प्रेम नहीं है उनका जो है, उनका प्रेम सूरज से होता है। वो गुरु चरण में पकड़ेंगे आपको, संसार में नहीं जो है पकड़ पाएंगे। तो आपको बराबर जो है गुरु का चरण को पकड़ करके रखना है, फिर आपको कोई गंदगी लगेगा नहीं, वहाँ तो हमेशा स्वच्छ ही स्वच्छ है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।